नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों आज आपको बताऊंगा राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के ऐसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिनके आने का चांस 11 मार्च 2020 वार बुधवार को बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इस पेपर को अपने एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस पेपर में खंड ए का पहला प्रश्न है, अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन रावल्स ने किया। किसने किया दोस्तों? जॉन रावल्स। आई बात समझ में? मैं आपके सामने आंसर भी लिख रहा हूँ। दोस्तों दूसरा प्रश्न, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर चौकों की खरीद फरोख्त हैं, किसका कथन है? ये जो आपको पंक्ति दी गई है ये कौन से व्यक्ति द्वारा कही गई है? तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ एस.टी. अगस्तीन के द्वारा ये क्या पंक्ति की गई है? एस.टी. अगस्तीन। आई बात समझ में? एस.टी. अगस्तीन ने कहा था कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर चौकों की खरीद फरोख्त हैं। हुआ क्या था दोस्तों, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ चोर लुटेरों को न्याय मिल रहा था लेकिन जो सच्चे ईमानदार है उनको लाभ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इस पंक्ति को कहा था उस टाइम। तीसरा प्रश्न, राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले विचारक कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हर्बर्ट हाइमन। क्या होगा दोस्तों? हर्बर्ट हाइमन। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, हर्बर्ट हाइमन है वो राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। दोस्तों आगे चौथा प्रश्न, प्रत्याह्वान से आप क्या समझते हैं? जल्दी से आपको यदि उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों प्रत्याह्वान क्या है? जो सबसे पहले सही आंसर देगा तो मैं उसे बधाई दूंगा कि आपकी तैयारी राजनीति विज्ञान में बहुत अच्छी है। दोस्तों पांचवा प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो की व्यवस्था राज्य का दायित्व है? दोस्तों 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए एक अनुच्छेद बना हुआ है, उसका नाम है अनुच्छेद 21A। आई बात समझ में? आगे होगी बात समझ में? इसका राइट आंसर ये होगा। दोस्तों आगे छठा प्रश्न, भारत में पंचायत राज व्यवस्था कब लागू की गई? दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर 1959 के अंदर क्या की गई? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। आई बात समझ में? दोस्तों देखते हैं सातवां प्रश्न। देखो गणपूर्ति कोरम से क्या तात्पर्य है? दोस्तों देखो कोरम क्या होता है? देखो कोई संसद है या विधानसभा है, ठीक है, संसद या विधानसभा में वे न्यूनतम आदमी जो कि आ सकें उसे कोरम कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? यानी संसद या विधानसभा में वे न्यूनतम आदमी जो संसद या विधानसभा में आ सकें उसे कोरम कहते हैं। आई बात समझ में? दोस्तों आगे 9वां प्रश्न, SAFTA का पूरा नाम बताओ। दोस्तों एस का मतलब क्या दोस्तों? साउथ। क्या मतलब? साउथ। ए का मतलब एशियन, ठीक है, एस का मतलब फ्री, टी का मतलब ट्रेड और ए का मतलब एरिया, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इज द फुल फॉर्म ऑफ सफ्ता। आई बात समझ में? 10वां प्रश्न, वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से भाई? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आगे बात समझ में? राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर आंसर की और रिजल्ट से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rklet.in। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। दोस्तों अब देखते हैं इस पेपर का सेक्शन बी खंड बी का 11वां प्रश्न। दोस्तों आपको कहना चाहूंगा एक बात, जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, इन प्रश्नों को लिखिए जब तक वीडियो खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रश्न आ गए हैं, इसके बड़े बड़े उत्तर होंगे। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने बता दिए हैं, जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको आप लिख लीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके 11 मार्च 2020 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के। दोस्तों बाद में मस्त पछताना, अभी कर लो। दोस्तों देखो 11वां प्रश्न, नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न। देखो 12वां प्रश्न, धर्म और नैतिकता में संबंध बताइए। देखो 13वां प्रश्न, देखो राजनीतिक संस्कृति की किन्हीं 2 प्रकारों को लिखिए। 14वां प्रश्न, देखो आर्मैक से क्या अभिप्राय है समझाइए। मेरे को आते सारे हैं लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि मेरे इससे क्या होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आई बात समझ में? आते मुझे सारे हैं। जैसे कि 15वां प्रश्न है, हिजरत क्या है स्पष्ट करें। देखो हिजरत एक प्रकार का क्या है? देश त्याग है। कोई देश है जब वो पूरी तरह से लूट जाता है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है, तब वो क्या करता है? देश त्याग देता है किसी और देश को, ये हिजरत है। आई बात समझ में? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ सारे के सारे प्रश्न लिखते जाओ, इनके उत्तर आपको बुक में मिल जाएंगे और आपका पेपर भी ऐसा ही आएगा। 16वां प्रश्न, सत्याग्रह की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों सिंपल सी है, पहले महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, दूसरा अहिंसावादी विद्रोह था। आई बात समझ में? ठीक है। 17वां,
आपकी राय में लोकसभा अध्यक्ष के 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? ठीक है। 18वां प्रश्न, क्या आप सहमत हैं कि प्रधानमंत्री संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी का कार्य करता है? स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न दोस्तों, जल्दी से फिर से कहूंगा, बाद में मत पछताइएगा। पहले प्रश्न को कॉपी पर लिख लो, वीडियो खत्म हो जाए तब उत्तर देख लेना, संजीव एक्सीलेंट पासबुक या अपनी पुस्तक या डेस्कटॉप में से। देखो सेक्शन सी का 19वां प्रश्न, आपके मतानुसार स्वतंत्रता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं होती है? कोई 4 को लिखो। ठीक है। 20वां प्रश्न, आपके विचार में राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? कोई 4 लिखिए। 21वां प्रश्न, जल प्रदूषक एवं इनके प्रभावों को एक तालिका बनाकर दर्शाइए। आगे 22वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं? कोई 4 लिखिए। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष होता है वो संसद के अंदर दोनों पार्टियों को, जितने भी पार्टियां हैं विपक्षी पार्टियां, उनको संभालने का कार्य करता है, उनको सुनने का कार्य करता है और बाद में एक रिजल्ट निकालता है। आई बात समझ में? 23वां प्रश्न हमारे पास में, आपके मतानुसार भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में एक है? स्पष्ट कीजिए। 24वां प्रश्न, राज्य प्रशासन की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। 25वां प्रश्न, भारतीय राजनीति में जातिवाद के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की तुलना कीजिए। दोस्तों को यदि विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में है तो वो भी देख ले दोस्तों। आगे 26वां प्रश्न, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कोई 4 उपाय सुझाइए। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इन प्रश्नों को लिख लीजिए क्योंकि बाद में पछताओगे। वो कहानी भी है ना एक, कि बाद में पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों प्रश्नों को लिखते जाइए। 27वां प्रश्न, आपके मतानुसार वर्तमान संदर्भ में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है? स्पष्ट कीजिए। दोस्तों लास्ट सेक्शन है हमारे पास में, सेक्शन डी का 28वां प्रश्न, गांधीवाद क्या है? गांधीवाद के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या कीजिए। 28वें के अथवा में गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर बहुत होते हैं इसलिए जल्दी से कॉपी पर लिख लीजिए। दोस्तों 29वां प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब किया गया? इसके उद्देश्य, गठन के आधारों पर विवेचना कीजिए। 29वें के अथवा में भारत में नव सामाजिक आंदोलनों के श्रेणी विभाजन का वर्णन कीजिए। दोस्तों आगे हमारे पास में अंतिम प्रश्न आता है इस पेपर का। देखो, भारत में विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 30वें के अथवा में है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की गठन शक्तियों और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में पूरा का पूरा पेपर खत्म होता है, जो कि आपके इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 11 मार्च 2020 बुधवार को राजनीति विज्ञान जो कक्षा 12वीं राजस्थान बोर्ड में है। दोस्तों यदि आपकी क्लास में राजनीति विज्ञान का पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं जो कि 11 मार्च को देंगे, उनको ये पेपर वीडियो की सहायता से व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दें। दोस्तों यूट्यूब के नीचे आएगा और शेयर का ऑप्शन, वहाँ पे इनको व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। और दोस्तों यदि इस पेपर की आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो दोस्तों आगे में मैंने बताया है कि आप किस प्रकार से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस पेपर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको गूगल पर जाना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा हमारी वेबसाइट का नाम rjstudymasala.in। इसको सर्च करने के बाद में हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको पहली लिंक मिलेगी RBSc क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस लीग पेपर 11 मार्च 2020। आपको सिर्फ यहीं पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको सारा का सारा पेपर मिल जाएगा। दोस्तों पूरे के पूरे पेज मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनका पेपर 11 मार्च को राजनीति विज्ञान का है।